नमस्कार दोस्तों, गुहाना 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये दृश्य देख रहे हैं लघु सचिवालय में बैठे किसानों को जो कि एक धरने पर बैठे हैं मुआवजे को लेकर, और उनसे मिलने के लिए आज सरकार की तरफ से कृषि विभाग से आए हैं। उनके बीच में देवेंद्र लांबा जी हाँ, और उन्होंने आखिर किसानों से बातचीत की है और उनसे कुछ कागजात मांगे हैं कि जो वहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको वो पूरा करने के लिए, और किसान उनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए लेंगे उनसे जानकारी, करेंगे बातचीत। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं गुहाना 24/7 यूट्यूब फेसबुक दोनों पर है, और ये खबर को शेयर अवश्य करें। आइए करते हैं उनसे बातचीत, देते हैं जानकारी। आया ही मेरे पास एक आज 87 दिन हो गए धरने को चलते, और हमें मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, पूरा मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आज एसओ देवेंद्र लांबा जी डीसी महोदय सोनीपत ने यहाँ भेजे हैं किसानों के पास में। और आज भी हमें ये उम्मीद थी, जैसे अखबारों में खबर पड़ी आज अकबर डीसी ने ये कहा कि जल्दी से जल्दी पैसा दिलवाओ बीमा कंपनी से, लेकिन आज भी वही पुरानी बात किसानों को बकाने के लिए यहाँ आगे कि भाई ये कागज़ दो, वो कागज़ दो, वो कागज़ दो, लेकिन कंपनी के पास सारे कागजात हैं। जड़े बात थी उड़े खड़ी है हमारे को बकाने के लिए, हमारे को भटकाने के लिए। ये लांबा साहब आए हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई औचित्य है गाइडलाइन के अनुसार बीमा कंपनी कहीं सही है, ये सही है, आप किसान गलत है, तो ये लांबा साहब खुद बताएंगे। कैसे पहुंचे हुए किसानों के बीच में आज उपायुक्त महोदय का आदेश था कि हमारे रबी के कुछ क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं किसानों के, कि उसके लिए जो किसान धरने पे बैठे हैं उनसे मुलाकात करके उसकी स्थिति से अवगत कराएं। तो क्या फैसला रहा? तो आज मैं किसानों से मिला हूं, यहाँ प्रधान जी हैं और दूसरे किसान हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। इनको बताया है कि जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है उसके अनुसार हमने डिस्ट्रिक्ट पे डिसाइड करके केसेस को स्टेट लेवल पे जो डिसीजन लेना होता है वहाँ पेंडेंसी थी। स्टेट लेवल पे उसका डिसीजन अभी नहीं हुआ था, उसके लिए कुछ हमें इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी थी, कुछ क्लैरिफिकेशंस लेनी थी, वो हमने ले ली। और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश प्राप्त हुआ कि जिन किसानों के कुछ कागजों में कमी है वो कागज पूरे करवा दिए जाएं ताकि उन किसानों को उनका मुआवजा दिलवाया जाए। किसान तो कह रहे हैं कि जो कंपनी है उसके पास सारे कागजात जमा करा रखते हैं। कंपनी सीधे किसान से कोई कागजात नहीं लेती। हमेशा जब भी इंश्योरेंस कराया जाता है तो या तो बैंक के माध्यम से कराया जाता है या फिर हमारे जो सीएससी सेंटर्स हैं उनके माध्यम से कराया जाता है। जब उन्होंने बैंक के माध्यम से लोनी फार्मर्स होते हैं और दूसरी जगह से सीएससी के माध्यम से नॉन लोनी फार्मर्स होते हैं। नॉन लोनी फार्मर्स का जब बीमा कराया गया, इनका प्रीमियम भी ले लिया, इनसे कागज भी लेके उसने अपलोड किए, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाए किसी वजह से। जिनके अधूरे कागज रहे वो क्लेम लटक गए, जो कागज पूरे नहीं जा पाए। कितने किसान होंगे वो? अभी 1079 किसान हैं, 1079 पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के 1079 किसान हैं जिनके कागजों में कुछ कमियां पाई गई, जिस वजह से ये क्लेम रुके हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यही आदेश हैं और उसी के अनुरूप हमारे जो निदेशक हैं कृषि विभाग के, उन्होंने आदेश दिए कि जो कागजों की पेंडेंसी है उनको दोबारा से किसान से मिलके ले लिया जाए। कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हुए, वो अपलोड नहीं हुए किसी वजह से, उस कंप्यूटर सेंटर पे अपलोड नहीं हुए, वो कम रह गया। किसी का आधार कार्ड अपलोड नहीं हुआ, किसी का बैंक का अकाउंट अपलोड नहीं हुआ, किसी का अगर टेनेंट था तो टेनेंसी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ। तो उस जो अपलोड नहीं हो पाए इस वजह से रिजेक्शन हो गई। कंपनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से। वो किसकी कमी मानी जाए सर? अपलोड नहीं हो रहा वो सीएससी सेंटर की कमी है, लेकिन मेन कमी तो फिर किसान की होगी कि वे पूरे नहीं गए कागज। किसान की क्या होगी? बिल्कुल ठीक है। देखो, एक आधार कार्ड है, वो 2 साल पहले भी वही था, आज 2 साल बाद भी वही है। दोबारा देने में मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपलोड नहीं हुआ, आज मुझे दे दे, मैं करा दूंगा। ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। सेवन जी, आज अधिकारी पहुंचे हैं, क्या आश्वासन पहले दिया गया था? पूर्व मुख्यमंत्री से भी आप मिले थे? हाँ बिल्कुल, हमें पूर्व मुख्यमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी हमने रिक्वेस्ट की है और तभी जाके ये आए हैं। लगभग 2 साल से पुराने भी केस हैं, तब जाके आज पहली बार हमारे धरने पे आए हैं। और ये 100% झूठ बोल रहे हैं कि अपलोड नहीं हुआ।
कोई कागज ऐसा नहीं है कि अपलोड नहीं हुआ। अगर अपलोड कोई कागज नहीं होगा तो बीमा अप्रूव नहीं हो सकता, बीमा ही नहीं हो सकता उस किसान का। ये तो हमारे को लटकाने के लिए, बहकाने के लिए सारी बातें ऐसी चल रही हैं। और बीमा कंपनी से ये लोग सारे के सारे अधिकारी मिले हुए हैं, इसलिए सरकार ने हमारी हमदर्दी के लिए बैठाया है। किसान भोला भाला है, लेकिन ये किसान की पैरवी ना करके बीमा कंपनी की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए हमारा 2 साल से केस पेंडिंग है। आज 87 दिन हो चुके हैं धरने को चलते हुए। 87 दिन में तो इन अधिकारियों का आज थोड़ी आंख खुली है और अभी कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं। मगर जिसके बस की बात हो मुआवजा दिलवाना, उससे हमारी मीटिंग करवाओ ना। जिसके बस की बात नहीं हो, क्या फायदा उसका आने से। डीसी हमने ये बोला है एसओ साहब से कि डीसी महोदय को समझाओ कि गाइडलाइन के अनुसार किसान कहीं भी गलत नहीं है। गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण रूप से बीमा कंपनी दोषी है, उसको डीसी साहब को समझाओ। डीसी साहब जो सक्षम अधिकारी होंगे उनके साथ हमारी मीटिंग करवाए और हमारा मुआवजा बहुत जल्दी दिलवाया जाए और ब्याज समेत दिलवाया जाए 12%, क्योंकि पॉलिसी में लिखा हुआ है। लेकिन ये अधिकारी बीमा कंपनी को बचा रहे हैं। ये हमारे को ना ब्याज दिलवाएंगे ना मूल दिलवाएंगे। बीमा कंपनियों को इन लोगों ने पाल दिया है। मेरा नाम राज सिंह ढाका है जी। और बताऊं, मैं रिटायर्ड एसडीओ एग्रीकल्चर हूँ। इस महकमे एग्रीकल्चर महकमे से तो इसकी जो फसल बीमा योजना है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी जो गाइडलाइन है उनसे मैं लगभग जो है ना अच्छे से वाकफियत है मेरी, अच्छे से परिचित हूँ। जैसे कि अब वार्ता के दौरान में हमारे माननीय आदरणीय लांबा साहब जो एसओ हैं डीडीए दफ्तर में, उन्होंने पता नहीं कितने गैर जिम्मेदारान तरीके का दिया कि भाई इसमें जो अपलोड नहीं हुई या कागज जमा नहीं हुई उसमें किसानों की गलती है। कमाल है, किसानों की गलती कह दी इन्होंने बड़ी निर्दलता से। इसमें गाइडलाइन में साहब नियम है, मान लिया कोई कागज की कमी रह जाती है ना, कोई पूरे मान लिया 10 कागज मांगते हैं, 9 कागज दे पाया किसान, या 10 के 10 दे दिए पर एक कागज गलत दे दिया, तो नियम ये है कि 15 दिन के अंदर तो वो जो कागज किसान ने जमा कराए हैं बीमा किस्त कटवाते वक्त है, वो 15 दिन के अंदर कंपनी के पास जाने चाहिए। नियम है 15 दिन के अंदर। अगर वहां ये कह रहे ना भाई किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाए, कितनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। किस कारण से, ये पूछना चाहिए हमने इनसे, भाई किस कारण से अपलोड नहीं हो पाए। चलो वो अपलोड अगर नहीं हो पाए ना, इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। कट ऑफ डेट्स मतलब सीजनल डिसिप्लिन एक इसमें पैरा है, इनमें नियम है, उसमें हर एक बात की कट ऑफ डेट्स दे रखी है। अभी अगर इस तारीख तक ये काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फलाने की गलती होगी। अगर इस टाइम तक ये काम हो गया तो ठीक है, या तो किसान इससे रिलेटेड है तो किसान की गलती होगी, और भाई बैंक की गलती है तो बैंक की होगी, या कंपनी की गलती है तो कंपनी की होगी। इसमें साफ लिख रखा है अगर किसान के कागज टाइम पर अपलोड नहीं हुए तो वो किसान की गलती नहीं है, चाहे वो सारे के सारे गलत थे। ये नियम है। अगर उनको समय रहते ठीक नहीं करवा जाता, ये भी नियम है। अगर कोई गलत कागज पहुंच जाता है कंपनी के पास तो कंपनी वापस भेजेगी उसको सीएससी को। अगर सीएससी के थ्रू हुआ है तो बीमा, और बैंक के थ्रू हुआ है तो बैंक को भेजेगी, और 1 हफ्ते का अंदर वो बैंक या सीएससी उसको ठीक कराएगी। अगर नहीं कराती है ना बैंक या सीएससी तो फिर वह गलती बैंक या सीएससी की होगी, उसमें फिर कंपनी की नहीं होगी। इसमें कुछ नहीं करवा रखा है ऐसा, ना तो बीमा कंपनी ने सीएससी को वापस कर रखे कागज, जैसे कि ये जो इनकी मीटिंगों की कार्रवाई हमने पढ़ी इसके हिसाब से, ना कंपनी ने बैंक को वापस करा रखे हैं वो कागज है। तो कंपनी ने पैसे हजम कर लिए, और मान लिया किसान तो सिर्फ 1600 रुपये या 1500 रुपये ही देता है जी 1 किलो की किस्त के, लेकिन इसमें लगभग 3-4 हजार रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है 1 एकड़ का उसको बीमा कंपनी को। लगभग 4-5 हजार रुपये 1 एकड़ की किस्त बनती है। किसान के लेवल पर मान लिया उस टाइम थोड़ी देर के लिए वो 1000-1500 रुपये थोड़े लगते हैं, तो कंपनी उस जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी ने भी जीमगी पर किला 5-5 हजार रुपया। अब जैसे इन्होंने सुना आप पैसे वापस कर देती है फिर बीमा कंपनी कई बारी, तो ये भी नहीं पता अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो 3-4 हजार रुपये थे वो उन्होंने वापस किए, चोरी छुपे उनको अपने पास रखे हुए हैं। तो ये जो हमारे लांबा साहब ने बात कही है ना सर कि भाई कागज पूरे नहीं हुए, उसका भी नियम है 15 दिन के अंदर जैसे मैंने बताया था करा, उसके बाद वो कागज पूरे करा ही नहीं सकते। लांबा साहब तो कह रहे हैं कि किसानों की कमी है। हमें किसानों की कमी साहब ये नहीं रही ना, किसानों की कमी तब तो होती जब वो वापस उनको करते, किसान उसको पूरा नहीं कर पाता, उसको कहते भाई तेरा एफिडेविट में गलती है, तेरा आधार कार्ड में खराबी है या तेरी फर्ज में कमी है,
उनको कहा ही नहीं गया, 1 मिनट, उनको साहब ये कहा ही नहीं गया। वो कमी होती तो इसमें नियम है कि गलती होगी तो किसान को एक मौका दिया जाएगा, वो मौका ही नहीं दिया। सर एक अकाउंट खोलने के लिए अगर एक कागज में मिस्टेक होती है तो बैंक वाले उस कागज को मंगवा के ही अकाउंट में से पैसे काटते हैं, करवाते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ इतनी बड़ी मिस्टेक होने के बावजूद भी अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, पर वो पैसे अकाउंट में जो अगर बीमे के नहीं आते वो क्यों नहीं होता? वो तो साहब जैसे बीमा ना, आपका कहने का मतलब ये है कि किसान ने बीमा की किस्त जमा करा दी, उसका नुकसान हो गया, सर्वे हो गया बाकायदा, वो पैसे क्यों नहीं मिल रहे, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? कागज की एक कमी के कारण से बीमे के पैसे नहीं आ रहे और खाते में से पैसे कट जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो, भी उस कागज की कमी से पैसे तो कट गए, वो कमी रहते हुए, जबकि वो पैसे भी नहीं कटने थे, वो पैसे तो कट गए। और भी जो है ना, और बीमा देते वक्त में फिर वो कमी भी खलती है बीमा कंपनी को। आप यही कहने के अनुसार सरकार भी उनको पैसे दे देती है। हाँ सरकार, वो तो फिर सरकार भी तो इस मामले में हमें तो लगता है कि इसमें जो है ना कुछ लोचा है। सरकार भी पूरी की पूरी जो है ना ठीक ढंग से वेरिफिकेशन करके भाई ये लोग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब ना करके मेरे को तो लगता है कि भी जो है ना सरकार भी इसमें कोई कभी कभी लापरवाही शायद सरकार से भी हो जाती है जी। जो किसानों का पैसा अटका है, जो किसानों के कागज जमा नहीं हुए, उन्हीं किसानों का पैसा अटका है जहां फसल खराब होगी, और जहां फसल खराब नहीं हुई वहां कोई दिक्कत नहीं है बीमा कंपनी को। वो तो रख लेती है। हाँ, जहां बीमा कंपनी को फायदा है वहां कागजों की जरूरत नहीं है, जहां देना आ जाता है तो वही जरूरत पड़ती है बीमा कंपनी को। ये सरेआम गुंडागर्दी और लूट है।